हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आप अगर यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इस सेशन का पहला सवाल है, समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, बिस्मथ और क्लोरीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन, आपका राइट आंसर होगा। ब्रोमीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक यानी सर्वाधिक तैन्य धातु कौन से हैं? सोना, चांदी, तांबा और आयोडीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे उत्तम चालक कौन है? ऑप्शन है तांबा, सीजियम, एल्युमिनियम और चांदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, नीचे दिए गए धातुओं में से वह कौन सी है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम और प्लेटिनम। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका अगला सवाल ये रहा कि एसिटेराइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है चांदी, तांबा, मैग्नीशियम, टीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन है बॉक्साइड, क्रियोलाइट, सिडेराइट और कैंड्रम। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिडेराइट, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जो वायु में उपस्थित सल्फर से अधिक अभिक्रिया करके इसका सल्फाइड बनाता है, जिसकी काली परत इसके ऊपर जमा हो जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु पारद मरकरी है तो मिश्र धातु में कौन से निम्नलिखित में से कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमलगनम। आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, बेरॉक्स निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? जस्ता, बेरियम, सोडियम और पारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये है, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अमलगम का प्रयोग दांतों के छिद्र केविटी भरने में काम आता है? लोहा और पारा, पारा और एल्युमिनियम, चांदी और पारा और तांबा और पारा और चांदी और पारा। आपका सही जवाब हो जाएगा चांदी और पारा। चांदी और पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो दांतों को छिद्र को भरने में काम आता है। अगला सवाल आपका है, पीतल ब्रश में कितने प्रतिशत जस्ता प्रयुक्त होता है? 10%, 30%, 70% और 8%। आपका सही जवाब होगा 70%, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशतता होता है 0 से 0.1 से 1.5 से 3, 3 से 4 और 4 से 6। आपका सही जवाब हो जाएगा 0.1 से 1.5। आपका राइट आंसर होगा, जो स्टेनलेस स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होता है। अगला सवाल आपका है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल और जस्ता, टीन और सीसा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। आपका सही जवाब हो जाएगा टीन और सीसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा टीन और सीसा, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन धातु, अधातु, गैस और उपधातु। आपका सही जवाब हो जाएगा गैस। आपका राइट आंसर होगा गैस, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम। आपका सही जवाब होगा प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन है आयरन, लेड, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। आपका सही जवाब हो जाएगा लेड। आपका राइट आंसर होगा लेड, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल ये है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है?
ऑप्शन है आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 71। आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 64, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल ये है, भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण कर न ले? आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब जो होगा वो आपका 6 महीने तक होगा। अगर यदि 6 महीने तक राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो उस समय राष्ट्रपति आपका 6 महीने तक राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति पद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद सुशोभित नहीं किए हैं? ऑप्शन है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और मोहम्मद हामिद अंसारी। आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने या निधन होने पर मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, मंत्रिमंडल बना रहेगी, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक यथावत रहेगी, राष्ट्रपति की विवेक पर निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं? आपका ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री के संघ का प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी और लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये प्रधानमंत्री होते हैं। और इस सेशन का आपका अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से वे प्रधानमंत्री कौन है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, और अगला सवाल आपका ये है, इस सेशन का अंतिम सवाल ये हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 74 का 1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में यह प्रावधान दिया गया है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका SSC MTS, SSC CHSL और SSC के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि SSC के लिए सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यानी ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपकी दिन शुभ हो।